निर्माण में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही चर्चित हुए हैं, जिसमें पहला नाम है जयपाल सिंह, जो कि जिनका जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1970 ईस्वी में हो गई थी। और इनका जन्म झारखंड में हुआ था। खिलाड़ी और शिक्षावादी, भारतीय हॉकी टीम के पहले कैप्टन थे। आदिवासी महासभा संस्थापक अध्यक्ष थे। और अगले हैं H.C. मुखर्जी, जिनका जन्म 1887 में हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु। इनका जन्म बंगाला में हुआ था और संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। प्रसिद्ध लेखक और शिक्षावादी कांग्रेसी नेता थे। ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य भी थे। बाद में बंगाल के राज्यपाल हुए। उसके बाद अगला है जी दुर्गाबाई देशमुख, जिनका जन्म 1909 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1981 में हो गई थी। इनका जन्म आंध्र प्रदेश और यह एक वकील थी और महिला मुक्ति कार्यकर्ता थी। आंध्र महिला सभा के संस्थापक, कांग्रेस की सक्रिय नेता थी। बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष बनी। और आगे अब्दुल कलाम आज़ाद है, जिनका जन्म 1888 में और इनकी मृत्यु 1998 में हो गई थी। इनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था और शिक्षावादी, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, अरबी के विद्वान, कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी भूमिका, मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी थे। बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री बन गए। और इसी तरह आगे हैं टी.ची. कृष्णमाचारी, जिनका जन्म 1899 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1974 में। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और प्रमुख कमेटी के सदस्य थे। उद्यमी कांग्रेसी नेता भी थे। बाद में केंद्रीय मंडल के वित्त मंत्री बने। उसके बाद अगले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म 1884 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1963 में हुई थी। जिनका जन्म बिहार में हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वकील थे और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार भी थे और 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष बन चुके थे और बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। उसके बाद बलदेव सिंह थे, जिनका जन्म 1901 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1961 में हुई थी और इनका जन्म हरियाणा में हुआ था। और सफल उम्मीदवार में पंजाबी विधानसभा के पंथक अकाली पार्टी के नेता थे। संविधान सभा कांग्रेस का मनोनीत थे और बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बन गए। उसके बाद अगले थे कन्हैया माणिकलाल मुंशी, जिनका जन्म 1887 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1971 में हुई थी और उनका जन्म गुजरात में हुआ था। वकील, इतिहासकार और भाषाविद थे और कांग्रेसी नेता और गांधीवादी थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री, स्वतंत्र पार्टी की संस्थापना की। उसके बाद श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, जिनका जन्म 1901 में हुआ था और 1953 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में था। अंतिम सरकार में उद्योग आपूर्ति मंत्री थे और शिक्षा और वकील, हिंदू महासभा के सक्रिय थे। बाद में भारतीय जनसंख्या के संस्थापक बने। उसके बाद भीमराव अंबेडकर, इनका योगदान संविधान निर्माण में सबसे ज़्यादा है। इनका जन्म 1891 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1956 में हुई थी और इनका जन्म मध्य प्रदेश हुआ था। प्रमुख कमेटी के अध्यक्ष थे। सामाजिक क्रांतिकारी चिंता, जातिगत बंटावे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी थे और बाद में भारत की पहली बार सरकार में कानून मंत्री, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक बने। इसमें अगला नाम है जवाहरलाल नेहरू का, जिनका जन्म 1889 से लेकर 1964 में। इनका जन्म उत्तर प्रदेश अंतिम सरकार के प्रधानमंत्री थे। वकील और कांग्रेसी नेता भी थे। समाजवादी, लोकतंत्र का समाज विरोध के पक्षधर थे। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उसी के बाद सोमनाथ लाहिड़ी, जिनका जन्म 1901 में और उनकी मृत्यु 1984 में होता। पश्चिम बंगाल लेखक और संपादक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। बाद में पश्चिम बंगाल विधान के सदस्य बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका भी संविधान में बहुत ज़्यादा हाथ है। इनका जन्म 1875 में होता। इनकी मृत्यु 1950 में हुई थी। जन्म गुजरात में अंतिम सरकार के गृह, सूचना और प्रसार मंत्री थे और वकील और बरलौदी किसान सत्याग्रह के नेता थे। भारतीय रियासतों को विलय का
निर्णायक भूमिका निभाई, बाद में उप प्रधानमंत्री बने। इसके बाद सरोजिनी नायडू, जिनका जन्म 1889 उनका मृत्यु 1949 में होता है। जन्म आंध्र प्रदेश, कवित्री थी, लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता, कांग्रेस की अग्रणी नेता थी और बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। इस तरह आपको मैंने कुछ चर्चित लोगों के बारे में दिखाया।